आज मेरी बेटी क्या खाएगी? मम्मा, आज मैं आलू वाला पराठा खाऊंगी। तो फिर गुड़िया की मम्मा आज गुड़िया को आलू वाला पराठा ही बना कर देगी। पहले बताओ, आपको मम्मा और पापा में से किससे ज़्यादा प्यार है? गुड़िया थोड़ी चुप रहती है और फिर कहती है, दोनों दोनों से, मम्मा से भी और पापा से भी। नहीं, एक बताओ, फिर ही मैं आपको आलू वाला पराठा बना कर दूंगी। मम्मा, मम्मा से, मुझे मम्मा से ज़्यादा प्यार है। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, मुझे पता था मेरी गुड़िया मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए पराठा बनाने के लिए आलू लेने चली जाती है और गुड़िया अपने खिलौनों से खेलने लगती है। मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की सब्जी की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 1 किलो आलू दे दें। हरी मिर्ची और लाल टमाटर भी ताज़ा ताज़ा हैं। क्या टमाटर और मिर्ची भी लोगी? हाँ, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्ची भी डाल देना। फिर मम्मा चिड़िया सब्जी लेकर घर आ जाती है और अपनी बेटी को गरम गरम आलू वाला पराठा बना कर देती है। जब आपके पापा शाम को घर आएंगे तो पापा को बताना है कि गुड़िया किससे ज़्यादा प्यार करती है। मम्मा से, मम्मा से, मुझे मम्मा से ज़्यादा प्यार है। गुड़िया आलू वाला पराठा खा लेती है। फिर शाम को गुड़िया के पापा की साइकिल की घंटी बजती है तो गुड़िया अपनी मम्मा की गोद से निकलकर बाहर भागती है। पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे। पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। आज पूछें गुड़िया से, पूछें गुड़िया हम दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार करती है? आज ज़रूर तुमने गुड़िया को कोई स्वादिष्ट चीज़ खिलाई होगी। अच्छा गुड़िया बेटी, बताओ तो, आपको मम्मा और पापा में से किससे ज़्यादा प्यार है? दोनों, मुझे दोनों से प्यार है। नहीं नहीं गुड़िया, एक एक बताओ जो थोड़ी देर पहले बताया था। मुझे दोनों से प्यार है, मम्मा से भी पापा से भी। मेरे मम्मा पापा सबसे सुंदर हैं। देखा देखा, मेरी गुड़िया हम दोनों से प्यार करती है। सच, मैं सच कह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले गुड़िया ने कहा था कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। फिर दूसरे दिन पापा गुड़िया को अपनी साइकिल पर बिठाकर साथ ले जाता है। गुड़िया अपने पापा के पीछे बैठी हुई थी। गुड़िया बताओ तो, मुझे सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? अपनी गुड़िया से। और किससे? हाँ, मुझे अपनी गुड़िया से बहुत प्यार है। मेरी गुड़िया सबसे ज़्यादा सुंदर है। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को पानी पूरी खिलाता है और फिर मिठाई। अब मेरी गुड़िया क्या खाएगी? पापा, मुझे बड़े वाले झूले में बैठना है। मैं अपनी गुड़िया को बड़े वाले झूले में ज़रूर बिठाऊंगा। पहले बताओ, आपको मम्मा और पापा दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार है? दोनों, मुझे दोनों से प्यार है, मम्मा से भी पापा से भी। नहीं नहीं, एक एक बताओ। गुड़िया थोड़ी देर चुप रहती है। पापा, मुझे अपने पापा से ज़्यादा प्यार है। पता था, मुझे सब पता था। मेरी गुड़िया मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। पापा चिड़िया सारा दिन अपनी गुड़िया को चीज़ें लेकर देते हैं, झूला देते हैं और फिर शाम को दोनों बाप बेटी घर आ जाते हैं। आप पूछो गुड़िया से। आप ही पूछ ले। गुड़िया बताओ बेटी, आपको मम्मा पापा में से किससे ज़्यादा प्यार है? दोनों, मुझे दोनों से ज़्यादा प्यार है, मम्मा से भी पापा से भी। मेरे मम्मा पापा सबसे सुंदर हैं। गुड़िया के पापा, जितनी भी रिश्वत लगा लो गुड़िया को, गुड़िया ऐसा हम दोनों के सामने नहीं कहेगी जो कल मैंने आलू वाले पराठे खिलाकर गुड़िया से सुना था। फिर वो सब हंसने लगते हैं और गुड़िया कहती है, मुझे अपने मम्मा पापा दोनों से प्यार है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दोपहर से तोता और तोती मीठी खीर बना रहे थे। मिठू तोता चूल्हे में लकड़ियाँ लगा रहा था, आग जला रहा था और उसकी पत्नी खीर में चम्मच चला रही थी। आखिर खीर बन जाती है। हरियाली थोड़ी सी खीर प्लेट में डालकर मिठू तोते को देती है। मिठू जी, खाकर बताओ, शक्कर कम या ज़्यादा तो नहीं है?
मिठू तोता खीर चखता है। एकदम ठीक, सब कुछ ठीक है। अब हम इसे पानी में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हरियाली तोती और मिठू तोता खीर की हंडिया पानी में रख देते हैं और अपने अपने घोंसले में लेट जाते हैं। कल सुबह एक प्लेट खीर की रानू चिड़िया के घर में दे आना मिठू जी। वो कौवे हैं तो बहुत बुरे, लेकिन मैं एक प्लेट खीर की उन कौवों को भी दे आऊंगा। ठीक है पति जी, हम दोनों सुबह नाश्ता खीर का ही करेंगे। दोनों पति पत्नी तोता और तोती खीर खीर करते हुए सो जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि उनके घर के बाहर तो कौवा और कौवी छुपे बैठे हैं। वो तो उनके सोने का ही इंतजार कर रहे थे। कौवी कौवे को संकेत देती है और कौवा आहिस्ता से तोतों के घर में घुस जाता है। कौवा चुपके से खीर की हंडिया उठाता है और निकल जाता है। दोनों कौवे खीर की हंडिया लेकर अपने घर चले जाते हैं। जग्गू उठो उठो जग्गू, उठकर खीर खा लो। जग्गू कौवा भी उठ जाता है। अभी गरम है, मुझे ठंडी करके देना। मैं तो गरम गरम ही खाऊंगा। गोरी कौवी और उसका बेटा गरम गरम खीर खाने लगते हैं और कालू कौवा खीर ठंडी होने का इंतजार करता है। खीर शीर खाकर पेट भरकर कौवों का परिवार मीठी नींद सो जाता है। सुबह हो जाती है। मिठू जी, मिठू उठो, उठकर देखो खीर की हंडिया नहीं है। मिठू उठ जाता है। क्या? खीर कहाँ गई है? शायद कोई खीर की पूरी हंडिया ही चुरा कर ले गया। ये कौन कर सकता है? किस कमबख्त ने हमारे सपनों पर पानी फेर दिया? मैंने क्या क्या सोचा था, खीर वहाँ बैठकर खाऊंगा, खीर यहाँ बैठकर खाऊंगा। कौवे खीर की खाली हंडिया अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। रानू चिड़िया जब वहाँ से गुजरती है तो हंडिया देखकर वहाँ आ जाती है। ये हंडिया तो तोतों की है, लेकिन ये हंडिया यहाँ क्या कर रही है? मैं ये हंडिया तोतों को दे आती हूँ। रानू चिड़िया वह हंडिया उठाकर तोतों के घर जाती है। हरियाली, मुझे ये हंडिया मिली है। कहाँ से? इसमें तो रात मैंने खीर बनाई थी और कोई चुरा कर ले गया, मेरी खीर भी और हंडिया भी। मुझे ये कौवों के घर के बाहर से मिली है। इसका मतलब कौवे हमारी खीर चुरा कर ले गए थे। रानो, मिठू सुबह से चोर को ढूंढ रहा है। अगर वो बाहर मिले तो उसे घर भेज देना और बता देना कि खीर तो उन कौवों ने चुराई है। बुलबुल, सच सच बताओ, आज रात मेरे घर से खीर तुमने तो नहीं चुराई? तोते भैया, मैं कोई चोर हूँ? अगर मैंने खीर खानी ही होती तो मैं आपसे मांग कर भी तो ले सकती थी। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? चिड़िया वहाँ आ जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तुम्हारी हंडिया मैं हरियाली को दे आई हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उन कौवों को, मैं भी उनसे बदला जरूर लूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कौवी की माँ आती है। गोरी की माँ गोरी से कहती है, गोरी बेटी, मेरा लड्डू खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे लड्डू तो ला कर खिला दो। माँ चिंता ना करो, मैं अभी कबूतर चाचा हलवाई की दुकान से मीठे लड्डू लेकर आती हूँ। गोरी कौवी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। चाचा जी, मुझे 1 किलो मीठे लड्डू तो दे दो। ये बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं, गरम गरम है, मैंने अभी अभी बनाए हैं। गोरी कौवी अपनी माँ के लिए लड्डू लेती है और डिब्बे में डालकर वहाँ से चल देती है। तोता पीछे खड़ा देख रहा था। जैसे इन कौवों ने मेरी खीर खाई थी, ऐसे ही मैं आज इनके लड्डू खाऊंगा। तोता जल्दी से गोरी के पीछे जाता है और रास्ते में जाकर गोरी कौवी से कहता है, गौरी गौरी, आप थक जाओगी, लाओ अपना ये डिब्बा मुझे पकड़ा दो, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं मिठू, मैं ठीक हूँ। मुझे शर्म आती है जब मेरे सामने मेरी गोरी बहन कोई काम करती है। लाइए, मैं ये डिब्बा आपके घर तक छोड़ आता हूँ। फिर गोरी कौवी डिब्बा जिसमें लड्डू थे तोते को पकड़ा देती है। तोता पीछे पीछे उड़ता है और गोरी आगे आगे। रास्ते में तोता एक जगह रुकता है और सारे लड्डू निकालकर एक पेड़ के पास रख देता है और डिब्बे में पत्थर भरकर फिर से गोरी के पीछे पीछे उड़ता है। लो गोरी बहन, अपना लड्डुओं का डिब्बा, अब मैं जाता हूँ। तोते रुको, मैं आपको एक लड्डू देती हूँ। ना ना, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लड्डू पसंद नहीं है। तोता जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। माँ लो, मैं आपकी पसंद के लड्डू लाई हूँ। मैं भी खाऊंगा। मम्मा मम्मा, एक लड्डू मुझे भी देना। सबको मिलेंगे लड्डू, सबको मिलेंगे। फिर गोरी डिब्बा खोलती है तो उसमें पत्थर थे। कालू, मैं लुट गई। गोरी बेटी, डिब्बे में तो पत्थर है। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? कालू जी, उस तोते के बच्चे ने मुझसे उस दिन की खीर का बदला ले लिया है।
उधर तोता और तोती मजे मजे से लड्डू खा रहे थे और हंस रहे थे। गौरी कव्वी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है।